एक समय की बात है, एक गांव में रतन सेठ अनाज का व्यापार किया करते थे। वह किसानों से सस्ता अनाज खरीदकर शहर में अच्छी कीमत में बेचा करते थे, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन शहर से रतन सेठ का बेटा रितेश गांव में आता है। आओ बेटा, कैसे हो तुम और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं अब गांव में ही रहूंगा। बेटा, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम शहर में कोई अच्छी सी नौकरी करो और तुम हो कि गांव में रहने की बातें कह रहे हो। पिताजी, वो सब आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। रतन के बहुत समझाने पर भी रितेश रतन की बात नहीं मानता। अगले दिन रितेश रतन के साथ दुकान पर जाता है और रतन का व्यापार देखता है। रतन जिस तरह गरीब किसानों को फसल का कम मूल्य दे रहा है, यह सब रितेश देख रहा होता है। सेठ जी, फसल के दाम इस बार कुछ बढ़ा कर दीजिए। जो दाम फसल के मैं दे रहा हूँ वह ठीक है। तुम्हें फसल देना हो तो दो, नहीं तो तुम जा सकते हो। गरीब किसान को अपनी फसल कम कीमत पर रतन को बेचना ही पड़ता है। शाम को जब रितेश और रतन घर आते हैं तो रतन से रितेश कहता है, पिताजी, आप गरीब किसानों की फसल इतनी कम कीमत पर खरीदकर शहरों में उसे दोगुने दामों पर बेचते हो। इतना लालच अच्छा नहीं है। तुम कल के आए और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। यहाँ पर ऐसा ही चलता है। रितेश के बहुत समझाने पर भी रतन नहीं समझता। अगले दिन रितेश रतन का घर छोड़कर चला जाता है। वह किसानों की फसल अच्छे दामों पर खरीदकर उसे शहर में ले जाकर बेचता और उससे जो मुनाफा होता वह मुनाफा किसानों में बांट देता। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब रतन का व्यापार नहीं चल रहा था। रतन को उसकी गलती का एहसास होता है और वह रितेश के पास जाता है। आइए पिताजी, कहिए कैसे आना हुआ? बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम सही कहते थे। मुझे गरीबों की फसल इतनी कम कीमत पर नहीं खरीदनी चाहिए थी। मेरे लालच के कारण तुमने भी घर छोड़ दिया। अब मैं इन पैसों का क्या करूँगा? यह तो बहुत ही अच्छी बात है पिताजी, जो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब दोनों पिता पुत्र मिलकर गांव वालों से अच्छी कीमत पर फसल खरीदते और जो भी मुनाफा होता उसे किसानों में बांट देते और अब सभी किसानों के पास अच्छा पैसा आ जाता है।